हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक नया सीरीज शुरू करेंगे। मतलब आगे से जो वीडियो होगा वो कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित होंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने देख लिया है कि प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो अब आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वह कैसे होता है। तो इसके सीरीज आएंगे, तो प्रत्येक वीडियो में नंबरिंग किया रहेगा, 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग किया रहेगा। तो सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है। तो ह्यूमन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, और चूंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। और ह्यूमन तो सबसे इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें और भी कॉम्प्लेक्स मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। तो क्या होता है कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में कभी भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ऑलवेज ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम और भी जो हमारे शरीर में बड़ी सिस्टम होते हैं उसी तरह का एक सिस्टम है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स के ग्रुप हैं। तो अब क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं। ये हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं। तो किसमें किसमें बांटते हैं? तो पहला होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो अब हम लोग देखेंगे, जानते हैं कि ग्लैंड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, जो सिक्रीशन का काम करता है। तो यहां भी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है वो सिक्रीशन का ही काम करता है और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। दूसरी तरफ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो भी रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो अब दोनों क्या करता है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है, ऐसे स्ट्रक्चर है जो प्रोड्यूस करता है gamete and help in the fusion of gamete। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो गैमीट का प्रोडक्शन करता है और गैमीट के फ्यूजन में मदद करता है, फ्यूजन के लिए पैसेज देता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सच ऑर्गन्स दैट प्रोवाइड पैसेज and produce gamete called reproductive organs। और reproductive glands ऐसे ऑर्गन है जो क्या करते हैं? कुछ केमिकल सिक्रीट करता है that helps in reproduction, transfer of gamete। तो इन सब चीजों में जो मदद करता है वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होता है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स रिप्रोडक्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं secrete chemical substance that helps in reproduction, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो ये दो भागों में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बांटते हैं। अब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी होता है।
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन हम लोग कहते हैं। तो अब क्या है इसमें कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये इसका काम हो गया गैमीट का प्रोडक्शन, प्रोड्यूस गैमीट, यानी कि ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गैमीट कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। Testis produce male gamete, that is sperm, and ovary produce ovum, that is female gamete. So testis and ovary called primary reproductive organ, and testis ovary are collectively called gonads. Means gonads are testis and ovary called gonads. That is primary sex organ which produce gamete. But secondary sex organ does not produce gamete. They have infusion of gamete, means they give passage for the transfer of gamete from one place to other, from male body to female body. That is called secondary sex organ or secondary reproductive organ. Give passage, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पैसेज प्रोवाइड करता है, पैसेज देता है फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी होता है, जबकि ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कई सारे होते हैं, मेनी टाइप्स के होते हैं। मेल में स्क्रोटम, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, दैट्स आर द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल, एंड द यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल, that gives passage for the transfer of sperm, transfer of gamete, so called secondary sex organ. And reproductive glands present in both male and female that secrete chemical substance which help in transfer of gamete, that is seminal vesicles in male, seminal vesicles, prostate gland and Copper's gland. These three glands are the male reproductive glands which are associated with reproduction, help in reproduction or help in transfer of gamete, give nutrition to the gamete. So these are associated with reproduction and called reproductive glands. In female, Bartholin's gland and mammary gland, these are reproductive gland of female. Reproductive gland does not directly associated with reproduction, but gives nutrition, gives milk for the newborn baby. So it is considered with reproduction, and also influence with reproductive hormones. So it is considered in reproductive gland. Mammary gland influence होता है उसका डेवलपमेंट, उसके अंदर मिल्क फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन से, इसीलिए मेमरी ग्लैंड को रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहते हैं। और बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये दो ग्लैंड फीमेल में होता है, जबकि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों मेल में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो मेल में पाए जाते हैं।
इसके अलावे एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कम्स विथ बर्थ। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर that is comes from birth। बर्थ के साथ ही आता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सच एज प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस, प्रेजेंस ऑफ पेनिस, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है क्योंकि ये बाय बर्थ आता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कम्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कम्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के दौरान अपीयर होता है, सच एज डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, शोल्डर, आर्म्स, हेयर्स ऑन द फेस, जेनिटल ऑर्गन्स। ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनका वो प्यूबर्टी के दौरान आता है, जबकि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर बाय बर्थ आता है। तो ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में अलग तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, फीमेल में अलग तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पाया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, जो हम लोग देखा। तो इसको हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।